नमस्कार। आज हम स्वयंबोध और शत्रुबोध के 6 चैप्टर के 5th पार्ट के बारे में समझेंगे कि इसके अंदर हमने क्या पढ़ा। तो इसमें बताया गया कि ब्रिटिश शासन द्वारा फैलाए गए मैकालेवाद ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा तो दी ही, साथ ही एक ऐसी भूमि तैयार की जहां पर हिंदू समाज को तोड़ने वाली कई ताकतें जो थी वो पनप सके। इन्हीं में से एक शक्ति थी जिसे साम्यवाद कहते हैं। ये मूलतः ईसाई पंथ से ही जुड़ा हुआ है और बस इसमें से आप गॉड को निकाल दीजिए। साम्यवाद राज्य और नास्तिकता को नीति बनाता है, धार्मिक आचरण दंडनीय माना जाता है और समाज को केवल 2 वर्गों में बांटा जाता है, धनी और निर्धन, अमीर और गरीब। इस विचारधारा में एक ही दल, एक ही नेता और किसी भी असहमति के प्रति कठोर असहिष्णुता होती है। सत्ता का पूरा केंद्र एक व्यक्ति में सिमट जाता है, जैसे रूस में स्टालिन, चाइना में माओ और उत्तर कोरिया में किम जोंग उन। एकेश्वरवादी जितने भी पंथ होते हैं उसी की तरह इसमें भी एक ही सत्य, एक ही सत्ता की सोच है और विरोधी विचारों को पूर्ण उन्मूलन इसका लक्ष्य होता है। इसके प्रचारक विश्व विजय की भावना से काम करते हैं और राष्ट्रीय सीमाओं को नकारते हैं। भारत में 1925 में ही साम्यवाद का प्रभाव शुरू हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में हिंदू राष्ट्रवादी जो थे उन्हें ये उग्र क्रांतिकारी समझकर थोड़ा सा स्थान दिया, पर साम्यवादियों ने राष्ट्रवाद से गहरी घृणा रखी थी हमेशा से ही। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब पूरा हिंदू समाज भारत छोड़ो आंदोलन चला रहा था, तब साम्यवादी जितने भी थे वो ब्रिटिश शासन के समर्थक बनकर घूम रहे थे, क्योंकि ब्रिटेन और सोवियत संघ एक ही पक्ष में थे। परिणामतः अंग्रेजों ने हिंदू राष्ट्रवादियों को तो जेल में डाला और साम्यवादी जितने भी थे उनको खुली छूट दे दी थी। स्वतंत्रता के बाद वे केंद्र की सत्ता तक तो नहीं पहुंच पाए, पर पश्चिम बंगाल, केरल जैसे राज्यों में अपनी जड़ उन्होंने जमा ली थी। सीधे सत्ता न होने पर भी उनका प्रभाव शिक्षा, मीडिया और बौद्धिक संस्थानों पर तेजी से फैल गया। विशेषकर नेहरू और इंदिरा गांधी के समय विद्यालयों, विश्वविद्यालयों और प्रेस के बड़े संस्थान साम्यवादी विचारधारा के हाथों में चले गए, जिससे जनमत को हिंदू विरोधी दिशा में मोड़ा गया। बहुत बहुत धन्यवाद।